उपस्थित होंगे। इसीलिए अगर ये है कि समय का पालन वास्तव में इस जिले में शिक्षक कर रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। फिर मेरा ध्यान, मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। एसीपी की बात आपके जिलाध्यक्ष जी ने कही आपसे, हम हमारे सामने रखी। ये बहुत चालाक आदमी हैं, इन्होंने हमसे पहले रख दी। शनिवार को एसीपी की बैठक का लेटर में जारी कर चुका हूं। एसीपी की बैठक बहुत जल्दी कराने जा रहा हूं। मैंने आपकी कार्रवाई जो थी आपके खिलाफ, उनके लिए अभियान शुरू कर दिया है। जल्दी आप लोग उससे मुक्त हो जाओगे। और दूसरा, जो रिटायरमेंट वाले आपके साथी थे, उनकी कोई पत्रावली मेरे सिग्नेचर की प्रतीक्षा में एसीपी के लिए लेटर मैंने शनिवार को ही निकाल दिया है। आप अपने ब्लॉग में उस लेटर को वायरल कर दीजिए। हो गया, उसमें देख लीजिए डेट 6 तारीख को ही होगी। अब रही छोटी समस्याएं, छोटी 3 समस्याएं थी, ठीक है। अगर और इससे भी कोई समस्या होगी तो जिलाध्यक्ष जी आपके जरूर हमें बताते, लेकिन और कोई समस्या इस तरह की मेरे सामने नहीं आई है। तो ये मोटी समस्याएं थी, उनका निस्तारण वर्तमान है। अब रही डेली की समस्या, कुछ छोटी समस्याएं आती रहती हैं, उसके लिए हम कार्यालय में बैठे हैं और आपकी समस्याओं के निस्तारण के लिए ही बैठे हैं। आप अपनी समस्याएं लिख करके अपने अध्यक्ष जी को आप देते रहेंगे और अध्यक्ष जी जो है स्कूल की छुट्टी के बाद समय पर हमसे मिलते रहेंगे और हमें आपकी समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे। हमारी नौकरी ही ये है, हम वेतन इस बात कर पा रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो हम आपकी ईमानदारी से उन गरीब अभिभावकों के बच्चों के साथ मेहनत करिए। आपके हित लाभ मेरे रहते हुए आपके हित लाभ के लिए परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहनी भी चाहिए, क्योंकि मान लो मैं सारी चीजों को इकट्ठा कर लूं और सब चीजों को खत्म करता चला जाऊं, तो फिर ये जो आपका जो गठन संगठन है, फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा? तो ये भी थोड़ा बना रहना चाहिए, है ना? 10% एडमिशन नवीन नामांकन। अभी मुझे लक्ष्य नहीं मिला है प्रदेश से, लक्ष्य मिल जाएगा तो मैं फिर लेटर के माध्यम से आप लोगों से अपनी बात पहुंचाऊंगा। 10% जो गवर्नर साहब के पास था संख्या थी टोटल उसमें 10% की वृद्धि करें। जैसे आपका प्राइमरी स्कूल है, 5वीं के बच्चे निकल 10% का इजाफा आपको करना है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे, अभी मुझे बताया गया था कि साहब यहाँ इस तरह का जिला है कि गार्जियंस मजदूरी के लिए चले जाते हैं, अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, तो संख्या कुछ कम रहती है उपस्थिति की। ये माली समस्या मैं स्वीकार कर रहा हूं, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक स्वीकार योग्य है। अब पूरी तरह से क्यों नहीं? आप खुद देखते होंगे अपने विद्यालयों में कि आधा किलोमीटर दूरी पर आपसे जो विद्यालय है उसमें उपस्थिति छात्रों की बेहतरीन है।
आधा किलोमीटर दूरी पे आप अपना विद्यालय चला रहे हैं, तो आपके यहां मजदूर गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों को ले गए। ये आधा किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये दो तरह का वातावरण नहीं मिल सकता। जो समस्या यहां है वही समस्या आधा किलोमीटर दूरी पर होगी। जब 1 किलोमीटर दूरी वाला, आधा किलोमीटर दूरी वाला विद्यालय बढ़िया चल रहा है, तो ये दलील कि बच्चे हमें गरीबों के हैं, ये तो समझ में आ रही है बात। और ये तो हमारे लिए बहुत ही भगवान की कृपा है कि हमें गरीब अभिभावकों के बच्चों का कैरियर बनाने का काम मिला है। इसमें मेरा मानना है कि अगर हमारी पढ़ाई में दम हो तो वो गरीब मजदूर भी ये सोचेगा कि मेरे बच्चे का नुकसान हो जाएगा। आजकल रिक्शे वालों के बच्चे भी आईएएस बन रहे हैं। रिक्शे वाला भी आज के जमाने में इतना जागरूक है। तो जिन गरीबों की, जिन मजदूरों की बात आप कर रहे हैं, वो जागरूक नहीं है क्या? उस समय बहुत पीछे चला गया। बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। देखिए, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसा टीचर होता है पता है आपको? वो टीचर होता है, मेरे यहाँ जो सरकारी स्कूल में टीचर है, मेरा जो टीचर है वो योग्य और सुयोग्य है। वो कैसे है? क्योंकि उसकी नियुक्ति या तो मेरिट से या टेस्ट से होती है। वो मेरिट में आता है या टेस्ट पास करके आता है। जो इस मेरिट और टेस्ट में नहीं आ पाता है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है। तो उस प्राइवेट वाले स्कूल से मेरा टीचर कई गुना योग्य है। अब उस प्राइवेट स्कूल में फीस भी लग रही है। मेरे स्कूल में बच्चे को कुछ देना भी नहीं है, बल्कि मिलना ही मिलना है। कोई खर्चा नहीं है, कोई फीस नहीं है, और मेरा टीचर सुयोग्य भी है। बंधुओं, मजदूर आदमी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेजता है, मजदूरी करके फीस जमा कर रहा है वहां। जानते आप सब हैं, केवल हम और आप सोए हुए हैं। जागिए। ये जो समाज हमको सम्मान नहीं दे रहा है, उसका सिर्फ कारण हमारी अकर्मण्यता है। उसका कारण सिर्फ हमारी लापरवाही है। और ये विद्यालय का स्वरूप, विद्यालय हमारा कैसा होगा, ये हेडमास्टर पर निर्भर करता है। जिले की बेसिक शिक्षा बीएसए पर निर्भर करती है। अगर बीएसए आलसी है, अगर बीएसए बिलासी है, तो शिक्षा में सुधार हो ही नहीं सकता। अगर हेडमास्टर लेट स्कूल पहुंचने में और समय से पहले स्कूल छोड़ने में अपना गौरव महसूस करता है, अपनी शान समझता है, तो वो विद्यालय कभी चमकेगा नहीं। अगर समय का पाबंद है हेडमास्टर हमारा, तो सहायक अध्यापक अपने आप पाबंद हो जाएंगे। विद्यालय का स्वरूप गड़बड़ है तो हेडमास्टर गड़बड़ है। और वो गड़बड़ हमारे लिए नहीं, वो गड़बड़ खुद के लिए है। देखिए मेरा क्या है, मैं तो पहले दिन जो पिछले मेरे समकक्ष अधिकारियों ने आपको दंडित किया, मैं तो उनको भी खत्म कर रहा हूं। खत्म इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहले ये करके मैं आपको सम्मान देना चाहता हूं। तो मेरी शिक्षा भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिकी परिषदीय विद्यालय से हुई है। तो कहीं न कहीं मेरे दिल और दिमाग में आपके प्रति गुरुजन वाला सम्मान है।
सम्मान। देखिए अभी आपके अध्यक्ष जी ने एक चालाकी और बताऊं उनकी, मैंने इनसे जब मिले थे कार्यालय में मुझसे, तो मैंने कहा कि 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। ये बात हो गई 3 या 4 तारीख, आज के तारीख हो गई। अभी आज भी मुझे यहाँ कहलाने के लिए बैठे हैं कि 1 महीने तक कोई कार्रवाई में नहीं करूंगा। तो मैं वादा करता हूं आप सबसे कि 1 महीने तक मैं जाऊंगा डेली फील्ड में, लेकिन कोई कार्रवाई आप नहीं करें। वो 1 महीने का टाइम किस बात के लिए? मैं अभी यहाँ तो इससे पहला कौन सा ब्लॉक है जहाँ से हम आ रहे हैं? रामनगर में तो डीएम साहब आ गए थे, तो जल्दी में हम देखे तो सही 2 विद्यालय, लेकिन हम पढ़ाई नहीं देख पाए। लेकिन चित्रकूट विकास खंड में मैंने पढ़ाई देखी है, 2 विद्यालय मैंने देखे हैं, और उन दोनों विद्यालयों में पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। जैसे 8वीं का बच्चा वर्णमाला, हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला नहीं जानता है। 8वीं का बच्चा सरल नाम नहीं लिख पा रहा है इंग्लिश में। मेरे विद्यालय में रिमेडियल की कक्षाएं चल रही हैं। मैं जानते हैं कि रिमेडियल यही होता है कि अगर कोई कमजोर बच्चा आगे बढ़ गया है तो उसको हम जड़ का ज्ञान कराएं, बॉटम का ज्ञान कराएं, उसकी उस कमजोरी को, मूलभूत कमजोरी को दूर करें। इसी बात के लिए रिमेडियल क्लास का प्रावधान है। लेकिन वहां छत्रपाल नाम न 3वीं का लिख रहा है, न 5वीं का लिख रहा है, न 8वीं का लिख रहा है इंग्लिश में। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो 1 महीने का समय जो मैं दे रहा हूं आपको, आप अपना ध्यान हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर अपना ध्यान रिमेडियल पर लगाते हैं। 1 महीने बाद के निरीक्षण में मुझे किसी भी विद्यालय में इस तरह की स्थिति मिली, तो फिर जब तक मैं हूं इस जनपद में, तब तक आपके विरुद्ध जो मैं कार्रवाई करूंगा, उस कार्यवाही को हटवाने वाला, मिटवाने वाला, कटवाने वाला कोई होगा नहीं। मैं जाऊंगा यहां से तब खत्म करके जाऊंगा। जो हैबिचुअल है उनकी भी खत्म करके जाऊंगा, लेकिन जब तक रहूंगा तब तक उभरने नहीं दूंगा। उस कार्यवाही को काटूंगा नहीं, चाहे जितने उच्च स्तर पर आप चले जाए। इसलिए मन लगा के मेहनत करें, समय की पाबंदी का पालन करें, अपनी समस्याओं को मेरे पाले में लाएं। उसके लिए हम बैठे हैं, आपके अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम दोनों लोग मिलकर के आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करें। जो मेरे स्तर से होगी मैं करूंगा, जो मेरे स्तर की नहीं होगी, उच्च स्तर की होगी, उसे उच्च स्तर पर भेज करके कर सकते। लेकिन ईमानदारी से काम करना है। मैं सुनूंगा नहीं, सहन नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत पवित्र नगरी है, भगवान की तपोस्थली है। ऐसी नगरी में अगर हम लापरवाही करें तो ये तो फिर चित्रकूट की भी बदनामी हो गई ना। ये तो फिर जो हमारे पूर्वज मानक स्थापित कर गए, जो नैतिकता का पाठ हमको पढ़ा गए, मतलब उनके प्रति भी असम्मान होगा। हम उनके वंशज हैं,
हम उनकी संतान हैं, तो हमें उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देखिए, हम यहां से बाहर निकल के भले ही कुछ कहें, लेकिन अगर अंतर मन में झांकोगे, चिंतन करोगे, तो सही बात यह है कि हम कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य में हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, मैं तो केवल शेयर कर रहा हूं। हम और आप जो सोए हुए हैं उसको जगाने का काम कर रहा हूं। हम नौकरी तो सरकारी स्कूल में करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें यह जानकारी न हुई होती और अगर हम ये साथ विश्वास में होते कि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी हम परिषदीय विद्यालय में पढ़ाते। परेशानी है, हम यहां से बाहर निकल के हम आपकी प्रशंसा करेंगे। यहां से निकल के बुराई नहीं करूंगा मैं आपकी, लेकिन दिक्कत है मैं आया हूं जनपद में, 2 दिन में भी परिक्रमा कर रहा हूं, मैं भी दर्शन कर रहा हूं। तो जब तक रहूंगा तब तक मेरा परिक्रमा का और दर्शन का क्रम जैसे जैसे मौका मिलेगा टूटेगा नहीं। लेकिन मेरा मानना है मेरी परिक्रमा, आप लोग परिक्रमा करते होंगे, आपकी परिक्रमा ये तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक इन गरीब बच्चों के साथ आप न्याय नहीं करोगे। भगवान सब देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा है। यहां हम स्कूल में लापरवाह बने रहे और वहां हम परिक्रमा करते रहे, कुछ होना चाहना नहीं है। परिक्रमा का फल अगर चाहिए तो पहले अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें। मैं ये बात आपके बीच में कह रहा हूं। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे 90% जो मोटिवेटेड होंगे, कुछ 5-6% ऐसे होंगे जो मेरी बातों से कुछ चेतना आएगी कि अगर हमारा बीएसए अपने कर्तव्य के प्रति इतना जागरूक है तो हमें भी जागरूक होना चाहिए। कुछ 1-2% ऐसे भी होंगे जिन्हें हैबिचुअल शब्द में आधे घंटे से प्रयोग कर रहा हूं, ढीठ टाइप के, कि उनसे चाहे मैं क्या, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, अगर भगवान भी आकर के कहेंगे वो तब भी नहीं बदलेंगे, तो उनका कुछ भी लाभ नहीं है। वो अपनी स्थिति पर है। जो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं उनके लिए बीपी शर्मा सेवक की तरह काम करेगा, और जो ठीक करते हैं उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करेगा, बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि वो वेतन छोड़े अपना, वेतन न ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हमको आपको सम्मानजनक तरीके का वेतन दे रही है, उसके बाद अगर हम अपने काम को न करें, ईमानदारी से न निपटाएं, तो ये बहुत बड़ी भ्रष्टता का काम है। तो अच्छे टीचर्स के लिए सेवक बीएसए और खराब टीचर के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी है, वो भी बड़े भाई। तो 10% की बात हमने आपसे कह दी। आउट